अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि एक ऐसा ट्रेनिंग टेक्निक है जिसमें कि आप बहुत ज्यादा मेहनत किए बिना भी अपना किसी एक एक्सरसाइज में स्ट्रेंथ और नंबर ऑफ रेप्स को बहुत हद तक इंक्रीज कर सकते हैं, तो क्या आप मेरा विश्वास करेंगे? हे गाइस, प्रतीक है फ्रॉम आयरन फ्लेक्स और मैंने अभी जो बोला उसका शायद आप लोगों को विश्वास ना हो क्योंकि इट साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू। मेहनत किए बिना इतना ज्यादा रिजल्ट्स कैसे मिल सकते हैं? बताता हूँ। वो ट्रेनिंग टेक्निक का नाम है ग्रीस द ग्रूव मेथड। इसमें हम लोग एक्चुअल में कम मेहनत कर नहीं रहे होते हैं। हम लोग क्या करते हैं एक्चुअल में, हम लोग यूजुअली जो वर्कआउट्स करते हैं उसमें हाई इंटेंसिटी होता है, राइट? हम लोग हमारे वर्कआउट प्लान्स में कोई एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज कितने बार इंक्लूडेड होता है। पर्सनली मैं हफ्ते में 2 दिन पुल डे करता हूं, तो वो दोनों पुल डेज में मेरा पुलअप्स वाला एक्सरसाइज रहता है। बट वो 2 दिन पुलअप वाला एक्सरसाइज रहता है, उस दिन मैं एकदम 3 सेट लगातार पुलअप्स मारता हूं हाई इंटेंसिटी पे, एकदम हाई नंबर ऑफ रेप्स के लिए, मेरे मैक्सिमम के आसपास रेप्स के लिए मारता हूं। तो वो क्या हो गया, मैं बहुत ही हाई इंटेंसिटी पे ट्रेन कर रहा हूं, मैं अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छे से चैलेंज कर रहा हूं। इसी कारण से वो हफ्ते में सिर्फ 2 बार होने के बावजूद भी उससे मेरे को रिजल्ट्स मिल रहे हैं। बट एक दूसरा तरीका है कि हम लोग उसी इंटेंसिटी को कम कर दे बट ट्रेनिंग का जो वॉल्यूम है उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दे। ट्रेनिंग का वॉल्यूम मतलब एक्सरसाइज को जितनी बार परफॉर्म करें उसका नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दे। अगर आप पुलअप्स करते हैं और आपका मैक्सिमम पुलअप काउंट है 8, तो सोचिए आप जब वर्कआउट करते होंगे, सोचिए कि हफ्ते में 2 दिन वर्कआउट करते हैं और उस दिन पुलअप्स भी करते हैं। 2 दिन वर्कआउट नहीं, सॉरी, हफ्ते में 2 दिन आप पुल वर्कआउट करते हैं, तो और वो पुल वर्कआउट्स में आपका पुलअप्स इंक्लूडेड है। तो वो पुलअप्स के कितने सेट्स आप करेंगे? मान लेते हैं 4 सेट परफॉर्म करेंगे पुलअप्स के, और आपका क्योंकि मैक्सिमम रेप्स 8 रेप्स है, तो आप कितना एक सेट में 6 to 7 रेप्स परफॉर्म करेंगे हर 4 सेट के लिए। तो वो एक दिन में हुआ 7 into 4 28, और वो हफ्ते में आप 2 बार कर रहे हैं तो 56 रेप्स इन अ वीक आप पुलअप का परफॉर्म कर रहे हैं। अब आपको दूसरा सिचुएशन बताता हूं। अब आपको हफ्ते में हर दिन पुलअप्स करना है, बट ऐसे तरीके से करना है जिससे कि बहुत ही लो इंटेंसिटी हो। तो आपका मैक्सिमम अगर 8 है तो आप उसका सिर्फ 50% करो, सिर्फ और सिर्फ 4 रेप्स करो, और हर दिन टोटल में 4 सेट परफॉर्म करो। और 4 सेट लगातार एक के बाद एक नहीं, 4 सेट एकदम बहुत ज्यादा स्पेस देके। अगर आप एक सेट मॉर्निंग में कर रहे हैं तो फिर एक सेट आफ्टरनून के समय, एक सेट इवनिंग में, एक सेट वैसे करके एकदम स्प्रेड आउट कर दो डे में। थ्रू आउट द डे स्प्रेड आउट कर दो। हर एक सेट के बीच में 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 आवर्स का गैप रख लो। इससे क्या होगा मैं बताता हूं। जब आप अपने ट्रेनिंग को ऐसे स्प्रेड आउट कर देते हैं थ्रू आउट द डे और आप हर एक सेट के बीच में 2 to 3 आवर्स का गैप छोड़ देते हैं, तो फिर ये होता है कि आप जब पहला सेट करते हैं नॉर्मल वर्कआउट में, जब आप सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट का गैप छोड़ते हैं, तब क्या होता है, वो मसल पे जो स्ट्रेस पड़ता है पहले सेट के समय, वो स्ट्रेस का पूरा रिलीफ नहीं मिल जाता है। वो 2 मिनट के अंदर बॉडी पार्टली रिकवर करता है बट फुल्ली रिकवर नहीं कर पाता, इसलिए वो स्ट्रेस का कुछ पार्ट नेक्स्ट सेट को ट्रांसफर होता है और उसका सेकंड सेट का कुछ पार्ट थर्ड सेट को स्ट्रेस ट्रांसफर होता है। इसलिए ओवर टाइम स्ट्रेस बढ़ते जाता है और उसी कारण से जब एक हम लोग हाई इंटेंसिटी वर्कआउट परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उससे रिकवरी के लिए हमें एटलीस्ट 48 आवर्स चाहिए होते हैं। इसलिए मैंने बहुत सारे वीडियोस में बोला है कि अगर आप एक मसल ग्रुप को ट्रेन कर रहे हैं तो उसको नेक्स्ट टाइम ट्रेन करने से पहले 48 आवर्स या तो एग्जैक्टली 2 डेज का गैप दे देना। बट ऐसे जब हम लोग 2 to 3 आवर्स का गैप छोड़ के सेट्स परफॉर्म करते हैं तो हमारा मसल्स, पहले सेट में जो हमारा मसल पे जो स्ट्रेस पड़ा था वो स्ट्रेस सेकंड सेट तक बहुत ही कम कैरी ओवर होता है और सेकंड से थर्ड सेट में बहुत ही कम कैरी ओवर होता है। इसलिए हमारा ये जो 4 सेट्स का जो टोटल स्ट्रेस पड़ना चाहिए था, अगर हम लोग इसको एक साथ करते उतना स्ट्रेस हमारा पड़ता नहीं है क्योंकि हम लोग इसको इतना ज्यादा गैप छोड़ के कर रहे हैं। और अब अगर आपका एक दिन अब कंप्लीट हो गया, एक दिन में आप 4 सेट कर लिए, उसके बाद रात में जब सोएंगे, क्योंकि आपके बॉडी पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ा नहीं है, आप हर बार जब सेट कर भी रहे थे तब आप 50% एफर्ट पे कर रहे थे, 50% अपने मैक्स पे कर रहे थे, तो इंटेंसिटी भी कम था, इसलिए आपका बॉडी एक दिन के अंदर ही इससे रिकवर कर जाएगा। 4 सेट्स into 4 reps each, 16 in a day, और वो हर दिन हम लोग जब हफ्ते में परफॉर्म करेंगे तो 16 into 7 यानी कि 112 टोटल पुलअप्स इन अ वीक, जो कि हमारा नॉर्मल वर्कआउट स्केड्यूल का डबल है। अब ये जो हायर अमाउंट्स ऑफ वॉल्यूम है,
इसका बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है हमें, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है हमारा किसी भी स्ट्रेंथ वाला बेस स्ट्रेंथ मूवमेंट पे, जो कि पुलअप्स है या तो स्क्वाट्स हो गया, डेडलिफ्ट हो गया, पुशअप्स हो गया, ये सब में हमारा जो स्ट्रेंथ आता है वो हमारे बॉडी में सिर्फ मसल्स से नहीं आता। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और उसके जो नर्व्स है वो जितना एफिशिएंटली हमारे मसल्स के साथ फायर करेंगे, जितना एफिशिएंटली वो काम करेंगे, उतना ज्यादा हमारा स्ट्रेंथ बढ़ पाएगा, उतना ज्यादा हम अपने मसल्स को अप्लाई कर पाएंगे लोड को लिफ्ट करने के लिए। तो ये जो हायर अमाउंट्स ऑफ वॉल्यूम है ना, वो ना सिर्फ हमारे मसल्स को स्ट्रांग बनाता है, बट हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी ज्यादा अकस्टम्ड बनाता है उसी एक मूवमेंट के साथ। सोचिए ना, आप एक मूवमेंट को अगर डबल टाइम्स कर रहे हैं, 56 की जगह 112 टाइम्स कर रहे हैं, तो वो आपके मसल मेमोरी में और ज्यादा अच्छे से बैठ रहा है और आपके मसल्स को वो मूवमेंट करने का प्रैक्टिस भी और ज्यादा बार मिल रहा है। तो इसी कारण से ये जो ट्रेनिंग स्टाइल है जिसमें हम लोग इंटेंसिटी को हाफ कर देते हैं, अपने मैक्सिमम का सिर्फ 50% करते हैं, और उस 50% रेप्स के साथ हम लोग एक दिन में 3 से 4 सेट परफॉर्म करते हैं, और ये हम लोग डेली करते जाते हैं। इसी ट्रेनिंग मेथड को ग्रीस द ग्रूव ट्रेनिंग मेथड बोलते हैं। अब ग्रीस द ग्रूव ट्रेनिंग मेथड को आपको कैसे यूज करना है? ग्रीस द ग्रूव ट्रेनिंग मेथड का मतलब ये नहीं है कि आप अपना सारा नॉर्मल ट्रेनिंग को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ ग्रीस द ग्रूव ट्रेनिंग करेंगे, क्योंकि उससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि आप जब सिर्फ हाई वॉल्यूम पे ध्यान देंगे तो आप एक चीज मिस आउट कर रहे हैं कि आप अपने मसल्स को ज्यादा टेंशन नहीं दे रहे, आप अपने मसल्स को ज्यादा टेंस पोजिशन में डाल ही नहीं रहे, आप अपने मैक्सिमम के आसपास कभी पहुंच नहीं रहे। जब आप ग्रीस द ग्रूव मेथड करते हैं तब आप 50% इंटेंसिटी, 40% इंटेंसिटी पर ट्रेन कर रहे होते हैं, तो आपके मसल्स को उतना ज्यादा चैलेंज नहीं मिलता है। हाँ, उन्हें बहुत ज्यादा बार उस मूवमेंट को परफॉर्म करने मिलता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, बट इंटेंसिटी कम हो जाता है। और प्रॉपरली मसल बिल्ड करने के लिए और स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए इंटेंसिटी और वॉल्यूम दोनों होना अच्छा है। इंटेंसिटी भी रहना चाहिए और वॉल्यूम भी रहना चाहिए, एक दोनों का प्रॉपर बैलेंस रहना चाहिए। तो एक्चुअल में ग्रीस द ग्रूव मेथड आपके नॉर्मल ट्रेनिंग स्टाइल के लिए रिप्लेसमेंट नहीं है। ग्रीस द ग्रूव ट्रेनिंग मेथड एक ऑल्टरनेटिव ट्रेनिंग स्टाइल है जो कि आप बहुत केसेस में यूज कर सकते हैं जब आपका नॉर्मल ट्रेनिंग प्लेटो हो गया है। सोचिए कि आप बहुत दिनों से पुलअप्स करते जा रहे हैं और आप एक पॉइंट पे आ जाते हैं जब आपका पुलअप स्ट्रेंथ और बढ़ नहीं रहा है। आप बहुत दिनों पहले भी 8 रेप्स मैक्सिमम कर पाते थे और आज 1-2 महीने ट्रेनिंग के बाद भी आप सिर्फ 8 रेप्स ही कर पा रहे हैं, आप वो बैरियर को तोड़ नहीं पा रहे हैं। तो इस केस में आपके लिए हो सकता है कि आपका नॉर्मल वर्कआउट उतना अच्छे से आपको काम नहीं कर पा रहा है, और इस केस में आप ग्रीस द ग्रूव मेथड्स लगा के अपना वॉल्यूम को बहुत ज्यादा हद तक इंक्रीज कर देंगे, तो आपके मसल्स को एक नया टाइप ऑफ स्टिमुलस मिलेगा, उनको ग्रोथ करने का और ज्यादा स्ट्रेंथ इंक्रीज होने का और एक तरीका मिलेगा, जिससे कि आपका ये जो प्लेटो है वो ब्रेक हो सकता है। मैंने ये मेरे ट्रेनिंग में बहुत बार यूज किया है। जब मेरा कोई एक एक्सरसाइज मैं बहुत दिनों से करते आ रहा हूँ बट उसमें मेरा स्ट्रेंथ इंक्रीज और उतना ज्यादा हो नहीं रहा है, मैं लग रहा है कि कहीं पे अटक गया हूं, तो मैं ग्रीस द ग्रूव करना शुरू करता हूँ। हर दिन उस मूवमेंट को प्रैक्टिस करता हूँ और फिर पता चलता है कि 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद उसमें मेरा जो प्लेटो था, मेरा जो बैरियर बन गया था जिसको मैं तोड़ नहीं पा रहा था, उससे काफी आगे निकल जाता हूं, बिकॉज मैंने एक नया टाइप ऑफ स्टिमुलस दिया मेरे मसल्स को, इतना हाई वॉल्यूम पे ट्रेनिंग किया, मेरे नॉर्मल वर्कआउट रूटीन से थोड़ा हट के एक डिफरेंट स्टाइल परफॉर्म किया, जिससे कि मसल को एक नया टाइप ऑफ ग्रोथ करने का तरीका मिला। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। होप ये वीडियो से आपको बढ़िया हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिला होगा। जरूर इसको अपने ट्रेनिंग में किसी ना किसी तरीके से अप्लाई करना, आपको बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। ऐसे ही फिटनेस, हेल्थ, कैलिस्थेनिक्स और न्यूट्रिशन से रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्ट्राइविंग।